नमस्कार। क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी हम प्रॉब्लम सेट 2 के क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें लेक्चर नंबर 41 प्रॉब्लम सेट 2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए। और क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के जो वीडियोस हैं उनको मैं अपलोड करने जा रहा हूं। तो उनको सर्च करने के लिए, जैसे कि आप अगर क्लास 10th में हैं तो आपको सर्च करना है महेश वलांडे क्लास 10th। तो आपको अपने क्लास के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। और जिनको पर्सनली कोचिंग और गाइडेंस चाहिए वो आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन का जो बटन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बाजू में आ रहा है। तो चलिए हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या है देखिए, द सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35, फाइंड द इक्वेशन। तो हमें क्या कहा गया है कि एक इक्वेशन के जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनकी सम 5 है और सम ऑफ देयर क्यूब्स, उनके क्यूब्स की सम 35 है। फाइंड द इक्वेशन। तो हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, अगर किसी भी इक्वेशन के अल्फा और बीटा अगर रूट रहते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा अगर यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा उन दो रूट्स की एडिशन और उन दो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन हमें फाइंड करना होता है। अब यहाँ पे देखिए, अल्फा द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 5। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें दी गई है 5, लेकिन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें नहीं मालूम, जो कि हमें फाइंड करना है। तो लेट हमें यहाँ पे आंसर में लिखना होगा कि अल्फा एंड बीटा आर दी, सपोज अल्फा और बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन यूजिंग गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमें दी गई है जिसमें अल्फा और बीटा इन दोनों रूट्स की एडिशन हमें 5 दी गई है, एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दोनों रूट्स के क्यूब की एडिशन, द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35 इज इक्वल टू 35। तो हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और अल्फा प्लस बीटा इन दोनों की वैल्यू पता है। इससे हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें एक फार्मूला यूज करना है। यहाँ पे फार्मूला कौन सा है देखिए, ए प्लस बी। तो हम यहाँ पे फार्मूला कौन सा है वो देखते हैं पहले। फार्मूला ए प्लस बी इज इक्वल टू, सॉरी, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यह फार्मूला है। अब इसी फार्मूला को हमें थोड़ा सा अलग से रिप्रेजेंट करना है, ए क्यूब और यह प्लस बी क्यूब, और यहाँ पे प्लस 3a स्क्वायर बी और 3ab में से 3ab स्क्वायर में से 3ab हमें कॉमन लेना है। तो 3 कॉमन, ए स्क्वायर से ए कॉमन और बी, तो यहाँ पे एक ए रहेगा और प्लस यहाँ पे 3a कॉमन, बी स्क्वायर से बी कॉमन, तो यहाँ पे ए प्लस बी रहेगा। तो ये जो फार्मूला है ये हमें यहाँ पे यूज़ करना है। यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जहाँ पे ए है वहाँ पे अल्फ़ा और जहाँ पे बी है वहाँ पे बीटा। तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब, अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब का मतलब अल्फ़ा क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब बीटा क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की हमें वैल्यू पता है 35, तो हमें यहाँ पे लिखना है 35 प्लस
3 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है 5, मालूम है हमें 5, और यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है और ये 5 का क्यूब। तो पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई और यह क्यूब सॉल्व करेंगे। तो 5 का क्यूब होगा 125 इज इक्वल टू 35 प्लस 3 इंटू 5 15 अल्फा इंटू बीटा। अब 35 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है, तो 125 माइनस 35 इज इक्वल टू 15 अल्फा इंटू बीटा। 125 से अगर हम 35 माइनस करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 90 होगा। तो 90 इज इक्वल टू 15 अल्फा इंटू बीटा। और अगर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा बीटा एक साइड को रखना है, 15 को लेफ्ट साइड में ले आना है। तो 90 डिवाइड बाई 15, तो यहाँ पे होगा 90 डिवाइड बाई 15। तो अल्फा इंटू बीटा 15 6 जा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 6। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर हमें यहाँ पे लिखना है माइनस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है 5 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो है 6। तो 6 इज इक्वल टू 0। तो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स उनकी एडिशन 5 है और जिनके क्यूब की एडिशन 35 है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स and square of the difference of the roots of the equation 2x square plus 2 into p plus q into x plus p square plus q square is equal to 0। अब यहाँ पे जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है 2x square plus 2 into इन ब्रैकेट p plus q into x और प्लस p square plus q square is equal to 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इसके साथ कंपेयर हम करते हैं तो a इज इक्वल टू जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2, b इज इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट, तो x का जो कोएफिशिएंट है 2 इंटू पी प्लस क्यू, और c इज इक्वल टू जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट है, वो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड कर ली ए बी सी की। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है कि सच दैट इट्स रूट्स आर, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं दे आर स्क्वायर, वो स्क्वायर हैं। किसके स्क्वायर हैं, सम ऑफ द रूट्स। अब ये रूट्स कहाँ के हैं, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनके सम की एडिशन, सम के स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ सम की स्क्वायर, सम के स्क्वायर ऑफ द रूट्स एंड स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स, और यहाँ पे इसके जो रूट्स हैं उनका डिफरेंस का स्क्वायर ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनके एडिशन का स्क्वायर और सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर, ऐसे दो रूट्स जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि जो यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हमें पहले कंसीडर करना है कि लेट अल्फा एंड बीटा
आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा सपोज रूट्स हैं। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की जो वैल्यू है वो 2 इंटू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 2। तो हमें यहाँ पे a इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 2 लिखना है। 2 और 2 अगर हम कैंसिल करते हैं तो इक्वल टू ये वैल्यू होगी माइनस इन ब्रैकेट p प्लस क्यू। ये है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पे c की वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 2। तो ये हो गई वैल्यू अल्फा इंटू बीटा। अब हमें क्या फाइंड करना है, कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनके सम का स्क्वायर, मतलब सम का स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर, और उनके सम का डिफरेंस मतलब डिफरेंस का स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर और एडिशन का स्क्वायर, सम का स्क्वायर। यह दोनों रूट्स जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है यहाँ पे। तो लेट ये जो वैल्यू है वो अल्फा 1 और ये जो वैल्यू है बीटा 1 हम कंसिडर करेंगे। तो वी हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are अल्फा 1 एंड बीटा 1। अल्फा 1 और बीटा 1 जो रूट्स हैं वो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं वो हमें फाइंड करना है। तो अल्फा 1 और बीटा 1 अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा 1 इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू 0, सम और उनका मल्टीप्लिकेशन। तो हमें अल्फा 1 प्लस बीटा 1 हमें यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड करनी है वो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 और अल्फा 1 इंटू बीटा 1 यह हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो अल्फा 1 हम यहाँ पे फाइंड करेंगे अल्फा 1 प्लस बीटा 1, फिर उसके बाद अल्फा 1 इंटू बीटा 1। तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 अगर हमें यह फाइंड करना है तो अल्फा 1 की जो वैल्यू है वो है अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बीटा 1 की जो वैल्यू है वो है अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का ब्रैकेट स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें यहाँ पे मालूम है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा की हमें वैल्यू नहीं पता है। तो यहाँ से हम अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर हम अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं या फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, देखिए अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। यह कौन सा फार्मूला है, देखिए ये जो फार्मूला है वो फार्मूला है ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू बी। ये फार्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है और यहाँ से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है माइनस पी प्लस क्यू। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और यह पी प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, अब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 कैंसिल होगा। तो यहाँ पे
पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर। अब पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर का अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2pq, और यह माइनस 2p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, 2 यहाँ पे कैंसिल, और माइनस 2 इंटू प्लस क्यू स्क्वायर मतलब माइनस 2q स्क्वायर। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस 1p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, इसका मतलब माइनस 1p स्क्वायर। अलग अलग साइन है, सब्ट्रैक्शन ग्रेटर नंबर का साइन। प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, यह माइनस क्यू स्क्वायर, और ये प्लस 2pq। अब हमें यहाँ पे इन तीनों से माइनस कॉमन लेना है, तो यह प्लस p स्क्वायर होगा, यह प्लस क्यू स्क्वायर होगा, और यह प्लस 2pq माइनस 2pq होगा। तो इसका मतलब ये माइनस साइन, और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq जो है pq, यह फार्मूला होगा p माइनस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर का। माइनस इंटू पी माइनस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर, यह अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू होगी, जो इसकी वैल्यू होगी। तो अब हमें अल्फा 1 प्लस बीटा 1 जो फाइंड करना है, अल्फा 1 प्लस बीटा 1, यह वैल्यू फाइंड करने के लिए अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर, इनकी हमें एडिशन करनी है। देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी प्लस क्यू है। अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर हमने फाइंड किया है माइनस इंटू इन ब्रैकेट पी माइनस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर, और अल्फा 1 बीटा 1 जो रूट्स हैं, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है उसके रूट्स, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमें पहले अल्फा 1 प्लस बीटा 1 दोनों रूट्स की एडिशन फाइंड करनी है, फिर दोनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों रूट्स की एडिशन मतलब अल्फा 1, अब अल्फा 1 है अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस बीटा 1 जो है वो अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे वैल्यू है माइनस पी प्लस क्यू, तो माइनस इंटू पी प्लस क्यू का स्क्वायर, इसका मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, और p प्लस क्यू का जो स्क्वायर होगा वो p प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर होगा, प्लस अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू है माइनस, यह माइनस, और इनटू p माइनस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर। यह स्क्वायर सिर्फ ब्रैकेट का है, माइनस का नहीं है। तो यहाँ पे p प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे p माइनस क्यू ब्रैकेट का स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर और a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का हमें फॉर्मूला यूज करके एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट हमें फिर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, तो a स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। तो यह a स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करना है, a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू पी क्यू प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, और यह एज इट इज लिखना है p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस p स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2pq और माइनस इंटू प्लस माइनस क्यू स्क्वायर। फिर यहाँ पे कैंसिलेशन होगा, प्लस p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो 2pq प्लस 2pq, इसका मतलब 4p इंटू क्यू। अब ये जो वैल्यू है वो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू है। अब हमें अल्फा 1 इंटू बीटा 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फा 1 इंटू बीटा 1 के लिए अल्फा 1 इंटू बीटा 1
इज इक्वल टू अल्फा 1 की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर इंटू बीटा 1 की जो वैल्यू है वो अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर। अब यह अल्फा प्लस बीटा का जो स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर, तो हमें माइनस इंटू पी प्लस क्यू का स्क्वायर लेना है। तो माइनस का स्क्वायर यहाँ पे प्लस होगा और यह पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर आएगा। अब ये जो अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर है उसकी जो वैल्यू है वो माइनस इंटू पी माइनस क्यू स्क्वायर है। अब यहाँ का जो माइनस साइन है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और यह साइन यहाँ पे आएगा और यह p माइनस क्यू ब्रैकेट का स्क्वायर यहाँ पे आएगा। तो माइनस यहाँ पे एज इट इज लिखना है और p प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर p माइनस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर है। तो इन दोनों ब्रैकेट का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई अब हमें यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे एक दूसरा रूल है जो यहाँ पे हम लिखते हैं कि a इंटू बी ब्रैकेट रेज टू पावर m अगर है तो हम a की पावर m इंटू बी की पावर m लिख सकते हैं। और यहाँ से हम रिवर्स रूल अगर यूज़ करते हैं तो पावर दोनों की m यहाँ पे कॉमन लिखना है और a और b का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो स्क्वायर है इन दोनों का यह कॉमन लिखना है और दोनों बेस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। अब ये जो साइन है वो माइनस स्क्वायर में नहीं है, इंक्लूड नहीं है। अब इसके बाद p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू अगर हम लेते हैं तो ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा। यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो हमें यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इनका मल्टीप्लिकेशन लिखना है और यह स्क्वायर यहाँ पे आएगा। तो अल्फा 1 इंटू बीटा 1 की जो वैल्यू है वो माइनस इंटू इन ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ये वैल्यू आएगी अल्फा 1 इंटू बीटा 1। तो हमें अल्फा 1 प्लस बीटा 1 अल्फा 1 इंटू बीटा 1 की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि हमने यहाँ पे फाइंड की है। अब जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें चाहिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा 1 इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर हमें यहाँ पे एज इट इज लिखना है माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की जो वैल्यू है वो प्लस 4pq इंटू एक्स। अब यहाँ पे प्लस है लेकिन अल्फा 1 बीटा 1 की वैल्यू निगेटिव है तो यहाँ का प्लस इंटू माइनस साइन यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर अल्फा 1 बीटा 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा। तो यह यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के जो क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करने की आवश्यकता है वही क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चन जो पिछली वीडियो में जिस टाइप के क्वेश्चंस एक्सप्लेन हो चुके हैं वो हम नहीं सॉल्व करेंगे। तो चलिए, थैंक यू।